कोयलांचल धनबाद की अगर हम बात करें और वहां पर बालू माफियाओं का बात ना करें तो फिर ये कैसी बात, क्योंकि देखिए पिछले लगातार कई दिनों से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ बाई स्कूप की भी खबर का असर हमने दिखाया आपको बीते दिनों, जिस तरीके से वहां पर एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू की तस्करी हो रही है। हमारे संवाददाता राजकुमार लगातार इसको कवर कर रहे हैं। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, एनजीटी की रोक के बावजूद लगातार आप कवर कर रहे हैं जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रशासन की नाक के नीचे तस्करी हो रही है, और ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल भी बन रहा है राजकुमार कि आखिर इतने बेखौफ कैसे हैं वहां पर बालू माफिया। जी देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि धनबाद में 10 जून से ही एनजीटी ने रोक लगा दी है, बालू खनन में बालू के उठाव पर रोक लगा दी है, और उसके बावजूद लगातार 100 से अधिक हाईवा और 150 से 200 के आसपास में ट्रैक्टर प्रतिदिन धनबाद का जो पूरी टूटी में पड़ने वाला बेजरा और सिजुआ घाट है वहां से उसका उठाव हो रहा था। तो इसके बाद जब हम लोगों ने इसकी खबर चलाई तो प्रशासन हरकत में आया, और अगर परसों रात की बात करें तो 3 हाईवा को जब्त किया गया था, और कल रात में फिर से जो कार्रवाई है वो हुई है। लेकिन कह सकते हैं कि यह जो कार्रवाई है सिर्फ आईवास के लिए कही जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एक हाईवा को जब्त किया गया। जहां पर दर्जनों गाड़ियां लोड हो रही हो वहां पर महज एक हाईवा को जब्त करना और कहीं ना कहीं 1-2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देना, यह दिखाता है कि प्रशासन उस तरीके से रिदम में काम नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए था। खास करके जो स्थानीय पदाधिकारी है, पुलिस के जो लोकल थाना है या फिर जो वहाँ के जो सीओ है, जो अंचलाधिकारी है, उनकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि वो झारखंड में जो मिनरल्स है उनको जी जारी रखिए राजकुमार आप। उनकी जो जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। खास करके जो थाना स्तर के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावे थाना के साथ में जो अंचल स्तर के पदाधिकारी है, जो अंचलाधिकारी है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है जो भी झारखंड के जो खनिज संपदा है उनकी रक्षा करना। और जिला खनन टास्क फोर्स में वो लोग शामिल है, बावजूद जब कार्रवाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए उपायुक्त को का इंतजार करना पड़ता है, एसएसपी के निर्देश का इंतजार करना पड़ता है, डीएसपी जाकर के कार्रवाई करते हैं, एसडीएम जाकर कार्रवाई करते हैं, डीटीओ को जाना पड़ता है, खनन विभाग को जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खनन विभाग इस मामले में पूरी तरह से संजीदा रहे, जिसकी जिम्मेवारी है इस तमाम अवैध खनन को रोकना और जो सरकार का राजस्व है उसके घाटे को न रोकना, साथ ही एनजीटी के समय में पूरे जिले की जिम्मेवारी होती है। ज्वाइंट आदेश भी पारित किया गया है। हमारी टीम कल गई थी वहां पर, खासकर पोखरिया में जहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है कि वो लोग शाम के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तैनात रहेंगे, ताकि रात के समय में रात के अंधेरे का लाभ उठा करके जो तस्कर किस्म के लोग हैं जो अपने सिंडिकेट के माध्यम से बालू का उठाव करवाते हैं, उनके द्वारा इस तरह के अवैध कार्यों का अंजाम न दिया जा सके। लेकिन कल हमारी टीम जब वहां पर गई तो वहां भी नजारा जो है बिल्कुल सन्नाटा था। ना कोई मजिस्ट्रेट नजर आया, ना ही कोई पुलिस पदाधिकारी नजर आया, ना ही पुलिस के जवान नजर आए। क्योंकि शाम को 4 बजे ही उनको वहां पर तैनात हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 बजे शाम तक भी वो लोग तैनात नहीं थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने गंभीर है इस मामले में। हालांकि जब भी उपायुक्त इस मामले में संज्ञान लेती है या फिर एसएसपी और जो खास करके जो स्थानीय डीएसपी वगैरह है वो जब संज्ञान लेते हैं तो कार्रवाई वो दिखती है, लेकिन उसके बाद फिर से सब कुछ ठप पड़ जाता है। और कहा जाता है कि 2200 रुपया प्रति हाईवा के हिसाब से जो स्थानीय वहां पर जो तस्कर है या फिर जो लोग वहां सिंडिकेट बनाकर रखे हुए हैं उन लोगों के द्वारा वसूली की जाती है अलग अलग पदाधिकारियों के नाम पर। कई दफा तो 7-7 हजार रुपए तक वसूली की बात सामने आई थी, हालांकि इसकी पुष्टि बाद में नहीं हो पाई, लेकिन 2200 रुपए की पुष्टि होती है। कई जगहों पर पेट्रोलिंग की गाड़ियां जिनकी जिम्मेवारी होती है वाहनों को रोक करके उनको जब्त करने की, कहीं ना कहीं वो लोग अपना नजराना लेकर के उस गाड़ियों को पासिंग दे देते हैं। तो ऐसे में स्थिति काफी विकराल है, और जो लोग भी इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी धाक बनाए हुए हैं, और प्रशासन उनके सामने कहीं ना कहीं भी बौनी साबित हो रही है। और अधिक अगर संयम के साथ और अधिक प्रमुखता के साथ, प्रबलता के साथ और अधिक मजबूती के साथ अगर जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करे तो इन बालू माफियाओं पर लगाम लग सकेगा और ये एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन हो सकेगा। जी बिल्कुल, तो जिला प्रशासन को और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। जिस तरीके का जिक्र आपने किया राजकुमार की, एनजीटी की जो रोक है अगर उसको सही तरीके से अमल में लाना है, सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है
तो और सख्ती लानी पड़ेगी जिला प्रशासन को, और तभी ये बालू माफिया जो हैं वो एनजीटी के गाइडलाइन को फॉलो करने को विवश होंगे। क्योंकि अगर आप सख्ती मेंटेन नहीं करेंगे तो इस तरीके से उनके जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से अवैध बालू खनन जो है वो कोयलांचल धनबाद में चरम पर है। एनजीटी ने रोक लगा रखी है, गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर इस पूरी बालू कारोबार का जो सिंडिकेट है उसको चला रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन देखना है इन बालू माफियाओं को रोकने के लिए, इनके हौसलों को पस्त करने के लिए किस तरीके से काम करती है।